आपने अगर केतकी कायदे का चितले भंग हो हुआ है तो या शासन निखिल बोलो बाबरे ना। हो, इनको सीमा जी मेरे गलत साथ तरीके से मौजूद है, जेल एक में बार डाला सीमा है। जी की आप प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद इसमें सियासी बयान क्या निकल कर आए उनकी भी चर्चा करेंगे। सीमा जी, आपकी राय। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो ये घटना हुई है बहुत मेरे ख्याल से मैं तो कहूँगी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये कॉमेडी के ऊपर इतना चीजें हो जाना एंड एक होटल को एंड जो उनका एक हब था मेरे ख्याल से जो हैबिटेट स्टूडियो है उसको वेंडलाइज कर देना जाकर। तो ये तो कहीं से भी मेरे ख्याल से कोई न्याय की बात नहीं है। ऑफ कोर्स देखिए, इस कंट्री में जहाँ के प्रधानमंत्री ने कुछ कुछ थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला है कि आलोचना जो है वो एक लोकतंत्र की आत्मा होती है। आई थिंक दिस क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड उस जगह पर अगर कोई इस तरह की चीजें होती हैं, देखिए किसी ने कुछ भी बोला और जो भी वर्ड, मैं नहीं कहती कि ये कोई बहुत अच्छी बात है ये सब चीजें करना या किसी के बारे में कुछ बोलना, पर ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया या जो भी, ये पहले भी कई राजनेता भी इस चीजों को बोलते रहे। तो क्या आप जाके उनका भी घर तोड़ देंगे? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या केवल एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर ही सारा ये सब चलता है? एंड एक जो मतलब मेरे ख्याल से आर्टिस्ट है, उन्होंने ठीक है, मैं उनको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही कि उन्होंने जो कहा वो जरूर बोलना चाहिए था या अगर था, पर ये किस तरह का टॉलरेंस क्या शायद हमारे देश में बिल्कुल खत्म हो गया है, जिस तरह से उन्होंने वेंडलाइज करा जाके वो होटल तोड़ा एंड रैंसैक करा गया सब कुछ। एंड उसके बीच में बीएमसी भी आ जाती है जो विदाउट एनी नोटिस, मतलब बुलडोजर जस्टिस इस कंट्री में आजकल चल रही है, जो कि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी निंदा करी है इस बात की कि किसी का भी घर तोड़ देना ऐसे ही जाके एंड विदाउट नोटिस अगर आप जाके कहीं पे भी आप आ जाते हो। द बीएमसी आल्सो केम इनटू एक्शन कि भाई ये इलीगल प्रॉपर्टी थी एंड किसी प्रॉपर्टी को पहले तोड़ देना एंड इसके देन यू गो इसे ऑन लेकर सुप्रीम सजेस्टिंग। कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है कि बुलडोजर से किसी का भी घर बिना नोटिस जी, दिए और और उस इतनी घर में जल्दी और और भी इतनी लोग आनन रहते हैं फानन और में जो तोड़ दिया जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी इस बीच उन्होंने तोड़ी बहुत है सारे देखिए राजनीतिक बयान भी आए हैं उस सीमा जी। प्रॉपर्टी को। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है बहुत सारी, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। कामरा जो है, ये कामरा एक विकृत मनोवृत्ति का आदमी है और उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी चौकसी होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने मांग खुद सभागृह में की है और ये मांग हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार कर ली है। कोई भी हो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है, एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आलोक जी मेरे साथ बने हुए। आलोक जी, मुझे लेकर कम से कम चर्चा तो चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, बयानबाजी को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी एक बार टिप्पणी कर चुके हैं ब्राह्मण बनिया को लेकर। उस समय अवमानना की जो कार्रवाई थी उसको मंजूरी दी गई थी। मैं सीमा जी आपके पास आ रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी से फ्लाइट में भिड़ गए थे, उसका वीडियो भी बनाया गया था, वो भी चर्चाओं में आया था। बच्चे का एक एडिटेड वीडियो भी शेयर किया गया था। ये तमाम सारी चीजें हैं और ये तमाम सारी चीजें एक सवाल खड़े करती हैं कि राजनीति में भाषाई मर्यादा क्या होनी चाहिए। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनकी भाषाई मर्यादा क्या होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी की लकीर क्या होनी चाहिए। बहस तो बड़ी बड़ी चलती है कि अभिव्यक्ति अगर जरा सी कोई चीज़ दबा दी जाए या कोई कार्रवाई हो जाए, किसी पर मामला अगर दर्ज हो जाए तो बहस चलने लगती है इस देश में, समाज में, कि साहब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तो लिमिट होनी चाहिए, कोई एक दायरा होना चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। बिल्कुल मनोज जी, आप जो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना, हम अखबारों में या मीडिया में कुछ गलत हो तो हम कहते हैं कि मैं क्षमा मांगता हूँ। सबसे दुर्भाग्य ये है कि वो चूंकि पैसा कमा रहे हैं और उनको कोई संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कहते हैं जब अदालत कहेगी
मतलब 10-5 साल मामला चले, उसके बाद हम माफी मांग लेंगे। आपने दूसरों का जूता मार दीजिए। और तीसरी बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है। उद्धव ठाकरे जी तो महान नेता के पुत्र हैं, उनको शायद अच्छी तरह जानकारी है कि बाल ठाकरे जी को अभिव्यक्ति की आजादी का उपयोग करने के बाद, चूंकि उत्तेजक भाषण था, अदालत ने हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसलिए आप कानून का यदि दुरुपयोग, बाल ठाकरे जी ने भी यदि कभी उनसे हुआ, गलती हुई, और उनके वो इतने आलोचक थे इंदिरा गांधी के, तब भी उन्होंने इंदिरा गांधी के सहयोग भी किया था। तो राजनीति में एक दूसरे से सहयोग करें, मेरी आपत्ति इसी पर है। बिल्कुल मैं हिंसा के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो सब कुछ कहीं पर भी हो सकता है। वो बिहार में भी लालू यादव हमारे दफ्तर पर भी हमला किया था, तो मैं उसको अच्छा थोड़ी मानता हूँ। मेरा तो मानना है कि जिस पार्टी के सहयोगी उद्धव ठाकरे हैं, पहले उनको भी नियंत्रित करें। और यदि मैं तो इसीलिए एकनाथ शिंदे, फडणवीस ने तो किया ना कि उनको गिरफ्तार करा दिया, केस चले उन पर भी। लेकिन कुणाल का आप देखिए कि वो न माफी मांग रहे, बल्कि उनको और प्रश्रय देने वाले नेता उनकी पार्टी के शिवसेना के सामने आ रहे हैं। उनको कल की कहना चाहिए था कि अरे भाई माफी मांग लो, मुझे कहने का कि मैं जो बोलूंगा मैं बड़ा नेता हूँ। लेकिन इसका मतलब है कि वो ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग इस समाज में नफरत पैदा करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यदि किसी भी पार्टी का नेता नफरत पैदा करता है और व्यंग के नाम पर, अभी ठीक कहा उन्होंने, देखिए देश में नफरत पैदा करके विभाजित किया जाए, भारत को कमजोर किया जाए, महाराष्ट्र को बर्बाद किया जाए, दंगों में डाल दिया जाए, तो भूल रहे हैं महाराष्ट्र के दंगों के लिए किनका नाम लिया जाता था। आज वो सत्ता में नहीं है, आरोप ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ अलग बात है। किनका पैसा विदेशों में है, विदेशों से पैसा आता है। मैं कह रहा हूँ मीडिया में भी जो इस तरह के बोलने वाले लोग हैं, मैं जांच होना चाहिए। जिन लोगों को ऐसा पैसा मिलता, करोड़ों रुपया मिलता है इस तरह के काम करने के लिए कि भारत में नफरत पैदा हो, लड़े, वरना तो हो सकता है एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी बैठ के महाराष्ट्र की अच्छी तरक्की के लिए काम करते। लेकिन उनके बीच में विभाजन करने वाले जो ताकत हैं, उनके खिलाफ तो होना चाहिए। और अभिव्यक्ति की आजादी अक्षुण्ण रहे, लेकिन उसकी लक्ष्मण रेखा निश्चित रूप से स्वयं तय करें। उद्धव ठाकरे जी भी आगे आके समर्थन करें, मेरा तो ये मानना है। भावना शर्मा जी थोड़ा देर से जुड़ी हैं। भावना जी, आपकी प्रतिक्रिया। आलोक जी, मनोज जी, मैं तो पहले क्षण से यहाँ हूँ, पर अभी आपने मौका दिया है बोलने का, तो मैं एक बात रखना चाहूंगी। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हम कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी का मतलब है कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी यूपीए सरकार जब थी, आप जानते हैं, रोज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर, सोनिया जी पर, हमारे नेताओं पर रोज टीका टिप्पणी हुआ करती थी। पर कभी इस तरह की दंगाई तो हमने देखने को नहीं मिली। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन तो हमने देखने को नहीं मिला, जहां पुलिस खड़ी है और तोड़ा तोड़ी हो रही है, ठोकने का काम हो रहा है। इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर कहाँ आपने देखने को मिला है? ये देखकर बड़ा मन व्यथित होता है। दूसरा, हमारे भाजपा के मित्र ये कह रहे थे, हर कोई जो भी कोई आलोचना करता है उसको ये या तो अर्बन नक्सल का नाम दे देते हैं या देशद्रोही का नाम दे देते हैं। ये कहाँ की यहाँ की दुख है? देश के लेखक, देश के व्यंग्यकार अब देशद्रोही और अर्बन नक्सल हो गए। जो भी कोई आलोचना करता है, ये ना सिर्फ हक है इस देश की जनता का कि सत्ता की आलोचना करे, पर उनका फर्ज भी है कि सत्ता की आलोचना होनी चाहिए। और सत्ता में जो आज राजनीति के उच्चतम पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर व्यंग जो हो रहा है उसको सहने की क्षमता होनी चाहिए। उसके ऊपर इस तरह की जो उकसाने का काम, अपने पार्टी के लोगों को उकसा कर उनके ऊपर तोड़ा तोड़ी का काम और ठोकने का काम करने वाले, आपने देखा होगा कई भाजपा के नेताओं और शिंदे सेना के नेताओं ने ट्विटर पर खुली धमकी दी है। खुली धमकी। ये अहिंसावादी देश में इस तरह की हिंसा की खुली धमकी, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कितने ट्वीट्स देखे हैं जो ऐसे लिखे और इनके लोग खुला उनको कामराज जी को धमकी दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है? ये किस तरह का समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, जवाब। खुली धमकी दे सकता है मारने पीटने की? समीर बाकरे, प्रवक्ता बीजेपी, जवाब। बड़ी विनम्रता से मैं भावना जी को पूछना चाहूंगा कि 2 दिन पहले इनके तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई जर्नलिस्ट ने कुछ लिखा तो उन्होंने जेल में उनको डाला है। तो आप थोड़ा सा ना अपने दामन में भी पहले, और ये भी कहा था कि नंगा करके पीटूंगा। नहीं,
हाँ, वो भी कहा था, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द। और जैसे देखिए सीमा मलिक जी बोल रही थी शरद पवार साहब की, कोई उनका नाम भी नहीं था उसमें, एक कविता किसी केतकी चितले और निखिल भामरे ने किया था, तो इन्होंने उसको 40 दिन में जेल में डाला था। तो ये जो लोग है ना, ये कांग्रेस इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी है, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पर ये ना बोले तो अच्छा है। दूसरा मैं सर बोलना चाहूंगा जवाब कि देना चाहती हूँ इस पर। आज उद्धव गठ के जो लोग हैं, इन्होंने ऐसे कई केसेस है, महाविकास आघाड़ी के केस में मेरे मित्र अनिल जी ने ऑलरेडी उनको उसके बारे में बताया, लेकिन इनकी सहनशीलता इतनी रहती है, जब ये कोई भी इनके ऊपर कुछ भी बोलता है तो ये तुरंत, हम देखिए देवेंद्र जी को उद्धव साहब ने कितनी गंदी तरीके से या उनके शरीर पे भी कमेंट किए, कभी उन्होंने नहीं रिएक्ट किया। नरेंद्र मोदी साहब को तो पूरे 25 साल से लोग चिल्ला रहे हैं। मेरा ये जैसा मैं आलोक जी से वही कहना चाहता था कि आज जो व्यंग है वो व्यंग अभद्रता हो गया है। ये व्यंग, इसको व्यंग नहीं कह सकते सर, ये मीडिया को भी समझना पड़ेगा। हम सोसाइटी जो बनाना चाह रहे हैं वो इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं कि आप कोई भी गंदी बात करें उसको आप व्यंग बोलेंगे, जो वो रणबीर ने किया उसको आप व्यंग बोलेंगे, तो ये तो सोसाइटी का पतन है। और मैं ये चाहूंगा कि आज सिर्फ अपोजिशन है करके आप अपोज मत कीजिए। आज आपने शिंदे साहब का अपमान किया है, समाज उसके बारे के में मैं चरित्र तो की या चाहता हूं- समाज के शुचिता की फिक्र किसको है और मैं समीर आपको साहब? बोल रहा हूँ कि सर, और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बोलना चाहूंगा। जी। जब ये कोई जैसा एकनाथ शिंदे साहब ऑटो रिक्शा चला के यहाँ तक सीएम बने हैं, हाँ। मोदी जी अपने बहुत गरीबी से उठ के पीएम बने हैं, हाँ। देवेंद्र जी ने इतने अविरत मेहनत करके वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। सॉरी, तो आप खांस लीजिए, मैं आपके पास आता। सीमा जी कुछ कहना चाह रही है? जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम इंटॉलरेंस मतलब पहले नहीं था एंड वाटर बाउंड्री करना शुरू कर देते हैं जैसे ही कोई ऐसी घटना होती है, पर देश के इस तरह का जो मतलब इन लोगों ने लूटपाट करी है, वहां पर लोग खुलेआम लोगों को ये मारने की धमकियां दे रहे हैं। एक अगर आपको करना भी था तो ये अब तो rule गलत of है, इसकी law सभी इस लोग country आलोचना में, कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ है इस कंट्री में, उससे करना चाहिए था। इस तरह से लाके ये बुलडोजर जस्टिस के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी हमेशा उन्होंने बोला है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ये हमेशा मतलब जो लॉ है कंट्री में उसको ये फॉलो नहीं करना चाहते। एंड बाद में आप बोलते हो कि इसने तब ये करा था, यू विल हजारों आप वो दे दोगे। कंगना रनावत जी का आपने इतना लंबा वो दिखाया, तो क्या उनको पहले नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था? ये अनिल त्रिवेदी साहब, एक अलग-अलग सवाल तो केसेस- मेरे भी जहन में, क्योंकि सीमा जी। जी ने इसका जिक्र कर दिया तो वो सवाल मेरे भी जहन में, बुलडोजर गली का गुंडा हो गया, जैसे कॉलर उठाकर गुंडा जी, चलता है ना, बिल्कुल, मतलब ऐसा अचानक लग से गया ऐसा कि कोई आप- भी और व्यक्ति इतने सारे जिसने नेताओं सरकार के में, बयान सरकार देखिए किसी ना, की भी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री तेलंगाना जी में का बयान कांग्रेस की जब हो आता है या कि फिर महाराष्ट्र में हम बीजेपी आपके की हो लोगों के या फिर कहीं भी मंगलसूत्र किसी भी जगह की सरकार हो, जैसे ही सरकार के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आता है, सरकार को कोई चीज पसंद नहीं आती है, तो वो बुलडोजर को कॉलर उठाकर बुलडोजर चला जाता है और उसकी दीवार को गिरा देता है। 10 साल 15 साल पुराने जो कंस्ट्रक्शन है, जो इमारत बनी है, उसको गिरा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि साहब ये अवैध है। वो 10 साल से अवैध दिखाई नहीं देती है, वो 15 साल से अवैध दिखाई नहीं देती है, वो 5 साल से अवैध दिखाई नहीं देती है, लेकिन चूंकि आपने चिन्हित कर लिया है तो आप अवैध दिखाकर